नमस्कार दोस्तों, आज के MS एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में हम बहुत ही शानदार फंक्शन सीखने वाले हैं और वो फंक्शन है फिल का। इसके लिए हमें होम टैब में आना है। होम टैब में आएंगे तो हमने जहाँ से आपको याद होगा हमने ऑटो सम किया था, ठीक उसके नीचे ही एक फिल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये फिल का ऑप्शन कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ में काम आता है एक बार आपको इसमें ओवरव्यू देते हैं। देखिए, फिल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डाउन एरो आता है, एक राइट एरो, एक अप और लेफ़्ट। तो हम इस फिल ऑप्शन को डाउन, राइट, अप एंड लेफ़्ट कैसे यूज़ करेंगे ये जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डिसेबल एक फंक्शन दिख रहा है अक्रॉस वर्कशीट। तो ये जब हम काम करेंगे इस पर या जब हम ये सीखेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और इसके बाद सीरीज़ पर हमने काम करना है, फिर जस्टिफाई पर हमने काम करना है। फ्लैश फिल हम बाद में किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम जस्टिफाई तक इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट है। अभी हमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जो आप फिल करना चाहते हैं और एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए 50। और हमारे पास ये 50 का एक नंबर है और इसको आपने फिल करना है। तो फिल का कैसे काम करता है, मान लीजिए ये फॉर्मूले पर भी काम करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाएं, ये यहाँ पर सम का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा है। इसको डिलीट कर दें और तो आपके पास क्या होगा ऑप्शन, आप इसको या तो ड्रैग करके ले जाएं, ड्रैग करेंगे तो भी वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला डिलीट कर दिया है और इसको आपने क्लिक किया सिलेक्ट करके यहाँ तक, मतलब जिस एरिया तक आप वो फार्मूला फिल करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ फिल पर जाएंगे और राइट, हमें राइट साइड में जाना है तो राइट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटो सम या फार्मूला पूरे में पेस्ट हो गया। तो ठीक ऐसे ही हमारा काम करता है राइट में, लेफ्ट में, अप एंड डाउन में। ये तो फार्मूले की बात हो गई। नंबर्स पर कैसे काम करेगा ये देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, जहाँ तक हमें पेस्ट करना है या फिल करना है उस पर हमने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्शन दे दिया। फिल पर क्लिक किया, डाउन पर क्लिक कर दिया। डाउन पर क्लिक करेंगे तो सेम नंबर सेम फिल हो जाएगा वहाँ तक जहाँ तक आपने सिलेक्शन कर रखा है। सेम अगर यहाँ पर फॉर्मूला होता तो फॉर्मूला भी वैसे ही काम करने वाला था। अब हमारे पास ऑप्शन आता है राइट का, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया और राइट पर हमने सिलेक्शन दे दिया। उसके बाद फिल पर जाना है और राइट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए राइट पर भी हो गया। अभी यहाँ पर हमारा आता है अप एंड लेफ्ट पर, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, अप तक दे देते हैं हम। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, फिल पे जाकर अप पर क्लिक कर दिया तो यहाँ अप में फिल हो गया। ठीक ऐसे ही अगर आपने लेफ़्ट में भी करना है तो सिलेक्शन देना होगा, आपने सिलेक्ट करना होगा, फिर लेफ़्ट पर आपने क्लिक कर देना होगा। और इस तरह से हमारा कहीं पर भी आप इस मैटर को आराम से फिल कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला और नंबर्स दोनों पर काम करता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सीरीज़ का, अक्रॉस वर्कशीट का। हम चलिए अक्रॉस वर्कशीट पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो शीट है, हम मान लीजिए हम चाहते हैं 5, 4, 5 और 6 पर इस डेटा को वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम पूरी शीट वहाँ पर ले जानी है। पूरी शीट को आपने सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने 4, 5, 6 इनको भी आपने सिलेक्ट करना हो। कैसे करेंगे, या तो आप कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिए या फिर डायरेक्ट शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबाकर आप लास्ट वाली शीट को क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने जाना है फिल ऑप्शन पर। फिल ऑप्शन में अक्रॉस वर्कशीट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है ऑल का ऑप्शन, दूसरा है कंटेंट का, तीसरा है फॉर्मेट का। तो इन तीनों ऑप्शंस में आप देखेंगे कंटेंट का जो ऑप्शन होता है इसमें आपका ये जो कंटेंट है वो सारा पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट्स में आपका ये जो डिज़ाइन है, जो शेप है या इस तरह के जो भी आपने कलरिंग कर रखी है वो सारी चेंज शिफ्ट हो जाएगी। और ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा मैटर वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, ऑल पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए हमारी शीट्स पर ये सारा डेटा पेस्ट हो गया। ये आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने जूम कर रखा है और यहाँ पर देखिए 235% का जूम दिखा रहा है। ये नीचे देखेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पर नीचे, लेकिन यहाँ पर दूसरी शीट में देखेंगे तो ये 100% का डेटा है। तो अगर आप ऐसे परसेंटेज बढ़ा देंगे, जूम कर देंगे तो इसी तरह से आपको दिखेगा। ठीक ऐसे ही इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर एक बार इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से डेटा एक बार हटा दिया। इसमें आप चाहते हैं पूरा डेटा ना ले जाकर आप कुछ डेटा ले जाएं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो शीट्स हैं उनमें आपने जो जितना भी मैटर आप ले जाना चाहें
उसको मान लीजिए आप सिर्फ नाम और नाम चाहते हैं, टोटल चाहते हैं, नेम, ये सब नहीं चाहिए। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको शीट्स सिलेक्ट करनी है, जिन जिन शीटों पर ये डेटा ले जाना है। उसके बाद आपने फिल पर जाना है। फिल में जाने के बाद अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो देखेंगे हमारा डेटा वो सारा आ गया यहाँ पर। ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट ले जाना चाहते हैं तो इसको आपने सिलेक्ट किया, शीट्स हमारे पास सिलेक्ट हैं। फिल में जाएंगे, अक्रॉस वर्कशीट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। जिस तरह का फॉर्मेट आपने तैयार किया है कलरिंग का, उसमें आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अक्रॉस वर्कशीट का जो फंक्शन है वो काम करता है। अब हम बात करेंगे सीरीज़ की। तो सीरीज़ कैसे काम करती है, सीरीज़ हम एक बार देख लेते हैं। सीरीज़ में मान लीजिए हमारे पास ये शीट है जिसमें हमने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 1, ठीक है, ये शीट हमने नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, ये देखिए हमने इसको यहाँ थोड़ा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, सीरीज़ पर आपने क्लिक करना है। सीरीज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ 4-5 फंक्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि ऊपर के इसमें यहाँ पर दिखेंगे सीरीज़ इन, टाइप, डेट यूनिट, ट्रेंड और यहाँ पर स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें रोज़ में नहीं, हमें भी कॉलम में काम करना है। हमने सिलेक्ट कर लिया कॉलम को, यहाँ पर कॉलम सिलेक्टेड है, हमें लीनियर में करना है। स्टेप वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए जब लीनियर की बात कर रहे हैं तो स्टेप वैल्यू में क्या होगा कि जहाँ तक आपने लेना है वहाँ तक ये नंबर में 1+, यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1+ करता चला जाएगा। जो भी नंबर होगा उसमें 1+1++ करता चला जाएगा। और कहाँ तक आपने लेना है, मान लीजिए हमें लेना है 12 तक, तो हमने 12 तक ले लिया। और इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 12 तक आ गया। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपका सिलेक्शन थोड़ा बड़ा होता और यहाँ पर हम कंट्रोल इसको हटा देते हैं इसको। मान लीजिए आपका सिलेक्शन यहाँ तक होता और उसके बाद आप सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, फिल पर जाएं, सीरीज़ पर जाइए। यहाँ पर हमारे पास ये 1 का हो गया, स्टॉप वैल्यू हमने 20 कर दी और इसको ओके करेंगे तो देखिए ओके करेंगे तो 20 पर जाकर ये रुक गया। जहाँ तक सिलेक्शन है वहाँ तक इसने नहीं किया, 20 पर रुक गया। ठीक वैसे अगर हम इसमें स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे, अगर स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो ये पूरा सिलेक्शन कर देगा। तो स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं हम इस बार। आप देखिए ओके करेंगे तो ये ओके, जहाँ तक आपका सिलेक्शन होगा वहाँ तक ये सिलेक्ट नंबर को पेस्ट कर देगा एक सीरीज़ में। अब इसमें तो हमने यहाँ पर कर दिया 1 नंबर प्लस किया। अब हम देखते हैं कुछ और करके इसमें, जस्ट सीरीज़ में जाएं, यहाँ पर आपके स्टेप वैल्यू 1 है तो इसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे 5, तो इसमें हर स्टेप में 5+ होकर आता जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए 1 में 5+ हो गया, 6 हो गया, 5 11 हो गया, फिर 16। इस तरह से इसने 5-5 का गैप पर नंबर्स को आपके पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसमें हम जाएंगे, फिल ऑप्शन में दोबारा से गए और यहाँ पर हम जस्ट ये सीरीज़ में आ गए। सीरीज़ में आकर हमें नीचे ग्रोथ वाले ऑप्शन पर जाना है। तो ग्रोथ वाले में क्या करता है ये, ग्रोथ में अब लीनियर में तो हमने देखा था कि इसने 1+ कर दिया था, लेकिन ग्रोथ में ये मल्टीप्लाई कर देता है। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 लिख देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हर एक सेल में 1 1 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ करेंगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर ये आ गया। इसी तरह से हम फिल्म में जाकर, सीरीज़ में जाकर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ओके हमने यहाँ पर लीनियर पर ही कर दिया। हम एक बार दोबारा से हम जाते हैं, यहाँ पर ये हमने सिलेक्शन कर दिया है। फिल पर जाएंगे, सीरीज़ पर जाना है, सीरीज़ पर जाकर ग्रोथ पर जाएंगे। अब हम इस बार 2 से स्टेप वैल्यूज़ को 2 कर देते हैं। 2 करेंगे तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, जहाँ तक सिलेक्शन है वहाँ तक। ये देखिए ओके करते ही यहाँ पर 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से इसने मल्टीप्लाई करके हमारे नंबर्स को लिख दिया। ये बहुत मतलब आपके काम को आसान बना सकता है। इस तरह से आप स्टेप वैल्यू देकर जहाँ तक आपको नंबर देना है वहाँ तक आप ये नंबर दे सकते हैं। अब अगले फंक्शन को हम इसमें समझ लेते हैं और हम आते हैं सीरीज़ पर। सीरीज़ में ग्रोथ हो गया। अब डेट की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक डेट दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर एक डेट दे दी, हमारे हैं 29, तो यहाँ पर हमने एक डेट डाल दी है, ये डेट हमने ले ली है। अब इसको हम यहाँ तक सिलेक्शन दे देते हैं। फिल पर जाएंगे, यहाँ पर सीरीज़ पर जाना है। सीरीज़ में जाकर देखिए डेट हमारा सिलेक्ट है, डे पर हमने जाकर यहाँ पर 1 स्टेप वैल्यू दे दिया, ओके कर दिया। तो 1 स्टेप वैल्यू देने का मतलब क्या हो गया, डेट यहाँ पर एक एक करके इसने बढ़ा दिया। 29 का 30, 31, 1 2 3 4 5, इस तरह से ही इसने बढ़ा दिया। अब हम कुछ और करके देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सिलेक्शन है, फिल में जाएंगे, सीरीज़ में जाना है, डेट,
अब वीक डे की बात करते हैं। वीक डे की अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 का या 5 का, जितनी भी तारीख का, जैसे हमने स्टेप वैल्यू यहाँ पर लीनियर में लिया था, हमने नंबर्स में लिया था, वैसे डेट का भी यहाँ पर अगर 2 कर देंगे तो 29 के बाद 1 दिन का गैप देके 30 फिर 1 आएगा, मतलब 2 दिन का गैप पे आ जाएगा। इसी तरह से वीक डे करेंगे तो वीक डे में क्या होता है, वीक डे में ये वीक डे को सारे वीक ले लेगा लेकिन वीकेंड छोड़ देगा, जैसे सैटरडे संडे को छोड़ देगा, बाकी को ले लेगा। हम ओके करके एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने ओके किया, यहाँ पर देखिए 29 के बाद 30, 31, फिर उसके बाद 1 2 छोड़ दिया, फिर 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार हमारे पास 31 के बाद कौन सा डे आ रहा है। तो यहाँ 31 के बाद देखिए 1 और 2 जो तारीख है वो सैटरडे और संडे को आ रही है, तो इसने 1 और 2 को अपने आप छोड़ दिया। मतलब क्या है, ये वीकेंड के डेज़ को छोड़ देगा, वीक डे को यहाँ पर काउंट कर लेगा। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट में इस तरह के काम आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा डेट का हो गया। इसी तरीके से मंथ वाइज अगर आपने करना है तो देखें यहाँ पर 29/5 है, 29/6 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से आपका 29/6 7 8 इस तरह से मंथ में कर रहा है चेंज। अब हम ईयरली जब करेंगे तो ये ईयर के हिसाब से इसको चेंज कर देगा। देखिए ईयर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये 24 25 26 डेट वही है, मंथ वही है, अब ईयर इसने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने डेट के साथ भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये ऑटोफिल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक नंबर है और यहाँ पर हमने 10 पे जाकर यहाँ पर लिख दिया 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि बीच में जितनी भी सेल्स हैं उनमें इसके बीच के नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हमें कैलकुलेशन या कैलकुलेटर पर काम करना ना पड़े, मैनुअली टाइप करना ना पड़े। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपने सिलेक्शन दे दिया, फिल पर गए, सीरीज़ पर गए, सीरीज़ पर ऑटो फिल कर दिया। ऑटो फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेप वैल्यू अपने आप दिखा दिया इसने। ट्रेंड पर क्लिक कर देंगे और इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके बीच के नंबर्स को ले लेगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें 2 वैल्यू आपको मालूम है, उनको एक बीच के नंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए ये आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। ऑटो फिल इस तरह से आप करेंगे तो आप अपने काम को बहुत ईजिली सरलता से कर पाएंगे। कोई कैलकुलेटर या कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई की। हमारे पास ये देखिए फिल के लेफ़्ट राइट सीरीज़ सारा कुछ हो गया। अब जस्टिफाई में हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं। जस्टिफाई करने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई कंटेंट है, जैसे मेरा ये चैनल है, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल ओमकार सिंह, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्शन किया है, उसके बाद फिल में जाएंगे, जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। तो देखिए टेक्स्ट जो है ना वह एक्सटेंड हो जाएगा बिलो नीचे की रेंज पर। ओके करेंगे तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लाइन वाइज, जितनी स्पेस इसके पास था उस आप। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ओमकार सिंह, ठीक है। अब हम इसी को दोबारा से करके देखते हैं। तो अब चूँकि अगर हमारे पास जगह कम थी तो 4 में कर दिया, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या करता है। इसको क्लिक कर सिलेक्ट कर दिया, फिल पर गए, जस्टिफाई पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर दिया। अब देखिए अब इसने क्या काम किया, जगह ज़्यादा थी तो इसने 2 रोज़ में या 2 सेल्स में इसको डिवाइड कर दिया और इस तरह से आपके मैटर को जस्टिफाई कर दिया। आप जब भी इस तरह का कोई काम कर रहे हो, कंटेंट आपके पास बड़ा है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाए हैं और आप चाहते हैं कि सेल्स में यहाँ पर साइड में दूसरे नंबर्स या मैटर्स भी हैं, साथ में इसको आपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बार बार कट करके पेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता, ये फंक्शन नहीं होता, तो आप क्या करते, यहाँ से कट करते, इसको यहाँ पर पेस्ट करते, फिर यहाँ से मान लीजिए इसको नेक्स्ट ले जाना, तो यहाँ से कट करते, इसको पेस्ट करते, तो कुछ तो फ़र्क जो है ना वो पड़ जाता है। तो इस तरह से आपके काम को बहुत इजी बनाया जा सकता है इसमें। और ये फिल का फंक्शन आपके बहुत काम आ सकता है जब आप डेटा एंट्री का काम, एक्सेल का काम कहीं पर भी आप करते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।